बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड वैली। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा, जो कि बहुत आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। आप देखिएगा, बहुत मज़े की बनेगी। तो ये 1 kg मैंने दही लिया है। आप छाछ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 कप बेसन लिया है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। 1 अदद टमाटर लिया है मैंने। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च ली है। जो स्पाइस इसके अंदर जाएंगे, ये मेथी दाना है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च और 1 टेबलस्पून साल्ट, या अपने जायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल खाली फ्राई पैन लेंगे हम और इसके अंदर अपने बेसन को ऐड करेंगे। अभी मैं 4 से 5 टेबलस्पून बेसन डाल रही हूँ, जो तकरीबन हाफ कप या पौना कप बनता है। 3/4 कप भी कह सकते हैं इसको आप। तो इसको बिल्कुल हम लो फ्लेम पे भुनेंगे अपने बेसन को। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं भूनिएगा। जब खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हम अपनी फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा बेसन भुन चुका है, खुशबू आने लग गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे अपने बाउल के अंदर। तो ये जो हमने दही लिया है उसको विस्क से अच्छी तरह फेंटेंगे, और ये 1 कप से थोड़ा कम है, 3/4 कप बेसन ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बाकी क्वांटिटी आप अपनी चीज़ के हिसाब के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नो इशू। और इसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि बेसन की कोई गुठली ना रहे और एक स्मूथ सा हमारा बैटर रेडी हो जाए। तो ये देखें, मैंने अपनी देच के ऊपर चढ़ा दी है और उसके अंदर हाफ कप ऑयल डाला है मैंने। उसके अंदर हम प्याज डालेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम सौते करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो प्याज हमारी फ्राई हो रही है। बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। अब इसके अंदर हम अपना लहसुन पेस्ट डालेंगे और लहसुन को भी 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन या फ्राई करने से मसाले का कलर काला पड़ जाता है, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा आपने गोल्डन ब्राउन फ्राई नहीं करना। अब हम अपने टमाटर डालेंगे, साथ ही सब्ज़ मिर्च भी डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। तो ये देखिए, अब हम स्पाइस ऐड कर देंगे अपने, नमक, मेथी दाना, सुरख मिर्च, हल्दी। इसको मिक्स करेंगे और अब हमारे स्पाइस जले ना तो हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि हमारे स्पाइस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, मैंने पानी ऐड किया है थोड़ा सा। और अब हमने ये जो मिक्सचर बनाया है इसको हम एक ब्लेंडर के अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारा जो कड़ी का मसाला है वो बिल्कुल स्मूथ हो। तो ये देखिए, मैंने ब्लेंड कर लिया है और कितना अच्छे से हमारा मसाला ब्लेंड हो चुका है। आप इसके अंदर अब जो हमने कड़ी का बेसन और दही को मिक्स किया था ये ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। तो ये मुझे अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो अब हम इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी और ऐड करेंगे। ये पानी ऐड कर दिया मैंने 1.5 गिलास और इसको अब हम मिक्स करेंगे। और अब आपने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है जब तक कड़ी में बॉयल आए। हल्की आंच पे अब हम इसको पकाते रहेंगे। चम्मच को हिलाना है इसके अंदर। तो ये देखिए, कड़ी में बॉयल आना शुरू हो चुका है।
तो अब हम इसको लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। ऐसे मिक्स करते रहने से कढ़ी बहुत मज़े की बनती है। अब हम अपने पकौड़ों के मसाले की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने आलू लेके उनको कद्दूकश कर लिया है, प्याज काट लिए है, सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्च है और ये बेसन है हाफ कप। जो स्पाइसेस के अंदर जाएंगे वो है गरम मसाला, सब्ज़ धनिया, धड़ा मिर्च 1 टीस्पून लिए, 1 टीस्पून ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून साल्ट जाएगा। और अब हम अपने मसालों का मिक्सचर रेडी कर लेंगे। पकोड़ों के बगैर तो कढ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पकोड़ों के साथ तो बहुत मज़े की बनती है। ये हमने अपने आलू डाले हैं, प्याज ऐड करेंगे, सब्ज़ मिर्च डालेंगे, ये धनिया डाल देंगे, इससे बहुत कलरफुल पकोड़े लगते हैं। बाकी अपने ये सारे स्पाइस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये मैंने 1 कप बेसन लिया था, हम ये डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब चीज़ों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा बैटर रेडी हो चुका है। मैंने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया था। अब हम अपनी कढ़ी को देखेंगे, 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, इसका मतलब है हमारी कढ़ी पक रही है बहुत अच्छी तरह से। तो इसी तरह इसको हम लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे 10 मिनट और। तकरीबन ये पकने में 20 से 25 मिनट लेती है लो फ्लेम पे। उसी दौरान हमारे पकोड़े भी रेडी हो जाएंगे। माशाल्लाह ये देखें कितनी अच्छी पक रही है। अभी 10 मिनट के लिए हम ढक्कन दे के इसको ढाँप देंगे ताकि ये 10 मिनट और पके। तो ये मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल लिया है और अब हम अपने पकोड़े फ्राई करेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये 1 टेबलस्पून हम अपना मिक्सचर लेंगे और इसी तरह डालते जाएंगे अपनी कढ़ाई के अंदर। ये पकोड़े आप सिंपल भी बना सकते हैं, बारिश के मौसम में भी बहुत मज़े के लगते हैं आलू के पकोड़े। इसी तरह हम अपने सारे पकोड़े अपनी कढ़ाई के अंदर डालेंगे। तो ये देखें लाइट ब्राउन कलर हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं आलू और प्याज वाले। अब हम दूसरे अपना मिक्सचर डालेंगे। इसी तरह हम सारे अपने पकोड़े फ्राई कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह हमारे पकोड़े कितने अच्छे फ्राई हो चुके हैं। मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। तो अब हम अपनी कढ़ी को देखेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी है। अब कढ़ी के पकने के बाद एंड में कुछ इसके अंदर स्पाइस जाते हैं जो इसके अंदर बहुत मज़े का टेस्ट, बहुत मज़े की खुशबू लेके आते हैं। अब हम वो ऐड करेंगे और उसमें जाएगा 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे गरम मसाला। बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा एंड में डालने से और बहुत अच्छी खुशबू आती है कढ़ी के अंदर। अब हमने इसको मिक्स कर दिया, हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका तड़का बनाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से पक चुकी है। तो फ्राई पैन के अंदर हम ऑयल डालेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और अब इसके अंदर जो तड़के की चीज़ें जाएंगी उसमें है कड़ी पत्ता, सुरख गोल मिर्च और 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया मैंने।
अब हम अपने ऑयल के अंदर ये डालेंगे और अपने तड़के को रेडी करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आ चुका है ज़ीरे का, सब चीज़ों का। और ये अब हम अपनी कढ़ी में ऐड करेंगे। पहले हमने पकोड़े डालने हैं। आप पकोड़े सेपरेट भी रख सकते हैं और कढ़ी के अंदर भी सब मिक्स कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। और अब हम अपना तड़का डालेंगे। माशाल्लाह देखें बहुत कलरफुल हमारी कढ़ी बहुत मज़े की लग रही है। अब सब्ज़ धनिया डालेंगे ऊपर और इसको मिक्स करेंगे और अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारी कढ़ी झटपट से रेडी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।